नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, कन्या राशि वाले जातकों, यदि ग्रह स्थितियां सकारात्मक बनती है तो मानव जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। मन में सकारात्मक विचारधारा का उदय होता है, सम्मान मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। और ग्रह स्थितियां अगर नकारात्मक बन जाए या नकारात्मक गोचर में बने या जन्म कुंडली में बने तो कठिनाइयों का, प्रतिकूलताओं का सामना, संघर्ष का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। यह वीडियो ग्रह स्थितियों के आधार पर ही आधारित है और आपके लिए काफी खास है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर ग्रह स्थिति कैसी बनी हुई है। तीनों महीनों में केतु आपके लगन में गोचर करने वाले हैं और तीनों महीनों में यानी अप्रैल, मई, जून में राहु देव आपके सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। हालांकि अप्रैल में 24 तारीख तक सप्तम भाव पर उच्चतम अवस्था में शुक्र का भी गोचर हो रहा है। शनि महाराज तीनों महीनों में आपके 6 हाउस पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। अप्रैल के महीने में मंगल के साथ शनि की युति भी बनने वाली है और 23 अप्रैल को मंगल का भी परिवर्तन होने वाला है। इसमें सबसे बेहतर अवस्था यह है कि आपके राशि के 6वें भाव पर जो शनि की मौजूदगी है वो कन्या राशि के लिए बहुत ही अनुकूल है और यहां पर शनिदेव गुरु के नक्षत्रों में 6 अप्रैल को जाने वाले हैं, यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर होने वाला है। उसके साथ साथ आपके अष्टम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति बुध के साथ यानी आपके राशि के स्वामी के साथ अप्रैल की शुरुआत में मौजूद रहेंगे और गुरु की अवस्था 30 तारीख को परिवर्तित होने वाली है। 30 अप्रैल के पश्चात गुरु 12 सालों के पश्चात वृषभ राशि में जाने वाले हैं। और कन्या राशि वाले जातकों, गुरु अष्टम भाव पर मौजूद थे तो आपके जीवन में पिछले कई महीनों से आपको धन से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही थी, वैवाहिक मामलों में समस्याएं हो रही थी। साथ में गुरु जो हैं वो आपके राशि के सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो कहीं न कहीं पारिवारिक शांति का अभाव बना हुआ था। ये सभी चीजें गुरु का परिवर्तन आपके जीवन में ठीक बनाने वाला है 30 अप्रैल के बाद। तो कन्या राशि वाले जातकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके लिए बनी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी आपके लिए बुध माने जाते हैं और बुध देव अप्रैल में 4 तारीख से लेकर 20 अप्रैल तक अस्त अवस्था में आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात मई के महीने में बुध की अवस्था श्रेष्ठ रहने वाली है और शनिदेव आपकी राशि के 6 हाउस पर प्रभावी हैं। आजीविका के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थिति श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। कर्म भाव के स्वामी बुध की अस्तगत अवस्था आपके मन में नकारात्मक विचारधारा का उदय करवा सकती है। इसलिए अप्रैल के महीने में कर्क राशि वाले जातकों को, कन्या राशि वाले जातकों को रूपरेखा बनाकर काम करने की आवश्यकता रहेगी।
नियमबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। साथ में समय का प्रबंधन करने की आवश्यकता भी आपके जीवन में इस समय अंतराल में रहने वाली है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है, आपकी जो मेहनत का परिणाम आपको ना के बराबर मिल रहा था, वो 30 तारीख के पश्चात यानी 30 अप्रैल के पश्चात आपकी मेहनत का भरपूर परिणाम आपको देने वाला है। गुरु जैसे ही आपके भाग्य भाव पर प्रभावी होंगे तो आपके पुरुषार्थ में यानी आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी और आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, यहां पर कन्या राशि वाले जातकों आपके धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो अप्रैल में 24 तारीख तक आपके सप्तम भाव पर उच्च राशिगत होकर गोचर करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन वैभव की बढ़ोतरी इस समयावधि में आपको मिलेगी। 30 अप्रैल तक धन के मामले में स्थिति आपके लिए सामान्य है और 30 अप्रैल को जैसे गुरु आपके नवम भाव पर जाएंगे तो आपके धन में स्थिरता यानी धन का जो आगमन होगा उसमें आपको एक रूपता और स्थिरता देखने के लिए मिलेगी, लगातार मिलने वाला है। साथ में कन्या राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से कर्जों की वजह से परेशान हैं, कर्ज मुक्ति की संभावना भी आपके लिए मई और जून के महीने में दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव की जो अवस्था है वो आपके लिए अप्रैल के महीने में मिला जुला परिणाम आपको देने वाली है। द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी सप्तम भाव पर विराजित हैं और जो शुक्र देव होते हैं वो सप्तम भाव पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसलिए इस समयावधि में और चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध भी 20 अप्रैल तक अस्त अवस्था में विराजित हैं, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से जो अप्रैल का महीना है उसमें आपको अपने विवेक का और अपने धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। पारिवारिक वातावरण आपको सकारात्मक बनाकर चलना होगा। साथ में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अपनी वाणी के द्वारा कन्या राशि वाले जातकों को कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। चूंकि आपके प्रथम भाव पर केतु देव प्रभावी हैं, केतु को गर्म ग्रह माना जाता है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर केतु का प्रभाव है, तो आपके मन में, चूंकि केतु को अनिश्चितता का ग्रह माना जाता है, आपके मन में एक समय ऐसा आएगा कि आप इस कार्य को कर रहे हैं, अगले ही समय कन्या राशि वाले जातक दूसरे कार्य में संलग्न होंगे। यानी आपका जो व्यवहार है, आपका जो स्वभाव है, उसमें काफी अनिश्चितता रहेगी और इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को अपने जिद पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और अपने वाणी पर भी आपको संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। तो पारिवारिक स्थिति आपके लिए बेहतर बनेगी। मई के महीने में गुरु का नवम भाव पर जाना यह आपके लिए पारिवारिक मामलों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के मामले में और प्रेम संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों आपके पंचम भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं और शनिदेव आपके लिए वर्तमान में तीनों महीनों में अच्छी अवस्था में विराजित हैं। प्रेम जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो शुक्र की उच्चतम अवस्था 24 अप्रैल तक बनी है, तो प्रेम में आपको सहयोग की भावना का विकास होगा। प्रेम जीवन के लिए आपको भावनात्मकता की वृद्धि आपके जीवन में होने वाली है। साथ में वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों आपके सप्तम भाव पर राहु देव मौजूद होकर शुक्र के साथ गोचर करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो विच्छेद करवाता है, काफी नेगेटिविटी राहु के अंदर है। राहु मीन राशि में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, मीन राशि गुरु की राशि मानी जाती है। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को 30 अप्रैल तक, जब तक गुरु आपके वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम भाव पर मौजूद हैं, तब तक वैवाहिक जीवन में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा और उसके पश्चात यानी 30 अप्रैल के पश्चात 1 मई से जैसे ही गुरु आपके नवम भाव पर जाएंगे तो आपके जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और वैवाहिक उत्साह की बढ़ोतरी भी होने वाली है। और कन्या राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में विवाह करना चाहते हैं
उनके लिए भी स्थिति श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। सभी प्रकार की चिंताओं से भी आपको निजात मिलेगा। और कन्या राशि वाले जातकों को, अविवाहित जातकों के लिए श्रेष्ठता मिलने वाली है। विवाह के होने के अवसर भी आपको मिलेंगे। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों, अप्रैल में 4 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक बुध देव आपके अष्टम भाव पर गुरु के साथ युति बनाकर भी चलेंगे और अस्त अवस्था में भी रहेंगे। तो अप्रैल में आपको 20 अप्रैल तक सेहत के प्रति काफी अलर्ट होकर चलना चाहिए। बुध आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं और बुध का अष्टम भाव पर जाना कहीं न कहीं सेहत के मामले में आपको नकारात्मकता दे सकता है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। अपने आप को नेगेटिव वातावरण में रखने से आपको बचाना है। गलत संगत से आपको दूर रहना चाहिए। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सब विषयों का आप सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। तो ये समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करना आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम आपको कुछ विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में यदि आप जीवन में शुभता चाहते हैं, ऐसे कार्य व्यवसाय में ही आप संलग्न हो जिसमें आपको पूरा अनुभव हो और जिसमें आपका विशेष रुचि हो। आप अपनी रुचि के अनुसार यदि आप काम करेंगे तो आपको शुभता ज्यादा मिल सकती है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को अपने समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर जीवन में चलना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को अपने समय पर ही हर कार्य को करना चाहिए। दिनचर्या को अव्यवस्थित बनाने से भी आपको बचना है। और तीसरा, कन्या राशि वाले जातक काफी भावुक होते हैं। भावना के आवेश में आकर कन्या राशि वाले जातक अपने गुप्त अनुभवों को भी साझा कर देते हैं, इसलिए जीवन की किसी भी रूपरेखा को आप जल्दी साझा करने से बचें। यदि आपका कार्य जब तक संपन्न नहीं हो जाता तब तक आप अपने जीवन में अपनी रूपरेखाओं को, अपनी योजनाओं को उजागर करने से यदि आप बचते हैं तो शुभता आपको ज्यादा मिल सकती है। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए अब हम कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी अब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनानी चाहिए। सुबह आपको सही समय पर उठना है। जब आप सुबह सही समय पर उठकर सभी दिनचर्या को क्रियान्वित करेंगे, शनिदेव की स्थिति आपके लिए ऑटोमेटिक बेहतर बनने वाली है। शनि की अवस्था, शनिदेव प्रत्येक मानव जीवन में हर मनुष्य से डिसिप्लिन चाहते हैं, इसलिए अपने जीवन में अनुशासन और समय का यदि आप ध्यान रखेंगे तो वर्तमान में शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति का नुकसान करने से बचना चाहिए, तो समय आपके जीवन में शुभ परिणाम आपको देगा। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको अनिश्चितताओं से बचना चाहिए। कई काम एक साथ करने से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो आपके लिए शुभता अप्रैल के महीने में जो गुरु जनित दुष्प्रभाव आपके ऊपर हावी है वो समाप्त होगा। और उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को, चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, तो संभव हो सके तो आप एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना जरूर धारण कर सकते हैं। इससे आपके राशि के स्वामी बुध की अवस्था आपके लिए पॉजिटिव बनेगी। और गौशाले में आपको गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में काफी शुभता आपको मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।